हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 को जो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन का लेवल था और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके हूबहू जो क्वेश्चन थे वही मैंने यहाँ पे ले करके यहाँ पे आप लोग के सामने देने का आपको प्रयास किया है। तो आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के पेपर का लेवल क्या था। तो दोस्तों आज का जो पेपर था वो वेरी इजी आप मान सकते हैं, बहुत ही इजी पेपर था आज का। ठीक है, और मतलब इजी टू आप कह सकते हैं, वेरी इजी टू इजी वाला था। ठीक है, मॉडरेट पे भी आपको नहीं जाना था। आज का पेपर आपका बहुत ही इजी आया हुआ था। ठीक है, चलिए आज के पेपर में बात करें दोस्तों तो एक आपको इंग्लिश में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 2 पैराग्राफ पूछे गए थे। एक शायद तुलसीदास से रिलेटेड था। इसको थोड़ा सा हमें डाउट है कि इंग्लिश में तुलसीदास से रिलेटेड था या फिर हिंदी में तुलसीदास से रिलेटेड था, बट एक पैराग्राफ आपका तुलसीदास से रिलेटेड आया था। कोविड-19 से एक पैराग्राफ इंग्लिश में आया था जो कि बहुत ही ईजी बताया जा रहा है। ठीक है, उसमें वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ था और बहुत ईजी था, उसका बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि स्लॉथ होता है वो कितने घंटे सोता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से नज़दीक कौन कौन से राज्य हैं, इससे सटे राज्यों के बारे में पूछा गया था। हाथी के बच्चे का वेट पूछा गया था, हाथी का बच्चे का वजन कितना होता है ये पूछा गया था। मड हाउस के बारे में पूछा गया था। ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था कि हर जगह के हाउस का अलग अलग जो है कहाँ पे कैसे हाउस होते हैं, उस टाइप से ऐसा कुछ था। खेजड़ी से रिलेटेड दोस्तों 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये भी आया था आपके पेपर में। उसके बाद वाइगॉस्टी से आपके जो है प्राइवेट स्पीच से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। वाइगॉस्टी के आपके प्राइवेट स्पीच से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, राज्य और भोजन से किस राज्य का कौन सा भोजन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा से संबंधित प्रश्न था, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न था। उसके बाद आपका होल नंबर को पहचानने के लिए प्रश्न था कि बताइए निम्न में से कौन सा होल नंबर है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए प्रश्न आया हुआ था। कश्मीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के सापेक्ष किस साइड में जंगल है, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। उसके बाद टाइम से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क वाला और टाइम और स्पीड वाला जो आप क्वेश्चन कहते हैं, जो कि डेली आपसे पूछा जा रहा है, वैसा क्वेश्चन था। चॉम्स्की से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद राजस्थान के राज्य से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। मछलियों से थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और उसके बाद पियाजे से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एज रिलेटेड। ठीक है, जिसमें एज वगैरह निकालना था, स्टेजेस आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन या फिर केंद्रीकरण आप कह सकते हैं, केंद्रीकरण से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जेडपीडी से आपका क्वेश्चन था। एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन आया हुआ था। धरती पर पोयम आया हुआ था दोस्तों, हिंदी में धरती पर पोयम आया हुआ था। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया था, अलंकार पूछा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जहाँ पे दोस्तों आपके डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे आज भी जो है आज का पेपर भी इससे अछूता नहीं था। आज के पेपर में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और दोस्तों वो कैब से भी क्वेश्चन आए हुए थे। प्रगतिवाद से क्वेश्चन कुछ आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा गया था। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया था और बंडूरा के सोशल लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया था। डिसलेक्सिया से भी आपके क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे। तो कुल मिला के दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जिससे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और आज के पेपर बहुत ही ईजी माना जा रहा है। तो जिनके भी पेपर आगे के टर्म्स में हैं वो लोग बिल्कुल भी इसमें जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर अच्छे आएंगे, पढ़ करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।